नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार पटेल। सीजीपीएससी 2020 में मेरी 57 रैंक के साथ मैं नायब तहसीलदार पोस्ट पे चयनित हुआ हूँ। आज आपको मैं सीजीपीएससी मेंस के बारे में, बुक्स और स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो जिसमें सबसे शुरू हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 में जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ 3 पोर्शन है, जिसमें हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा है 100 मार्क्स के। तो सबसे शुरू हमको हिंदी में ज़्यादा फोकस करना होगा, जिसमें हम जानते हैं मार्केट में विनय पाठक की बुक आती है। विनय पाठक की बुक को थ्रू आउट आप स्टडी कर लीजिए। और एक और बुक बोलना चाहूँगा, पाणिनि। 2 बुक लीजिए, विनय पाठक और एक पाणिनि, क्योंकि जो विनय पाठक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है वो पाणिनि बुक में अच्छे से दी हुई है। एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिए, जो आप जनरली भूलते हैं और आप मेंस के पहले जिसको आप रिवाइज करना है। जैसे कि कुछ पर्यायवाची है जिसको आप भूलते हैं, जैसे कोई विलोम है जटिल टाइप का जिसको आप भूलते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि हम बात करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो एक लेटर का राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए हिंदी में। ये वो हो गई हिंदी के बाद। इंग्लिश, जनरली सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। तो इंग्लिश में हमको 50 में 40-45 लाने की ज़रूरत नहीं है। 25 से 30 मार्क्स भी ले आएंगे तो पूरे ओवरऑल पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके लिए आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी एक पतली सी बुक है जिसमें पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। उसके बाद आप कुछ टेस्ट दिलाइए, जिसमें आप मॉडल आंसर मिलेंगे आपको और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। एक आज यूट्यूब चैनल से आप कुछ इंग्लिश के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देख सकते हैं। इससे इंग्लिश के पूरे थ्रू आउट प्रिपरेशन हो सकती है। ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट इंग्लिश के पीछे नहीं करना है। आप 25 से 30 मार्क्स एक मान लीजिए एवरेज आपको लाना है। तीसरा बात हुआ छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का 2 बुक आता है मार्केट में, एक विनय पाठक और एक टूटेजा एकेडमी की। दोनों अच्छी बुक है। आप मेरे सलाह मानेंगे तो टूटेजा एकेडमी को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेहतर दिया हुआ है। विनय पाठक को ही नरिश करके बनाया गया है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक पोर्शन होता है जिसमें ट्रांसलेशन वाला आता है, हिंदी से छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेशन। इसमें जनरली 10 में लोगों को 0 या 2 मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें क्यों मार्क्स मिलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट अनुवाद कर देते हैं। हमको उसको प्रशासनिक शब्दावली का यूज़ करते हुए अनुवाद करना है, ये बात याद रखिए, तभी छत्तीसगढ़ में मार्क्स अच्छे आएंगे। और ओवरऑल 130 से लेकर 150 तक के मार्क्स बहुत बेहतर होंगे, जो आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर मान लीजिए आपको पेपर में दिक्कत हो रही है टेस्ट में, तो आप उसका 5 से 10 टेस्ट दिलाइए पूरे मेंस के प्रिपरेशन के दौरान। तो इससे हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश तीनों को कैसे मैनेज करते हैं पेपर में, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये बात होगी पेपर 1 की। अब पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि हम जानते हैं ऐसे है, जिसमें 2-2 एक नेशनल का और 2 ऐसे छत्तीसगढ़ का लिखना होता है। किसी भी निबंध को स्टार्ट करने के लिए हमको समझना चाहिए कि निबंध अट्रैक्टिव होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे कि स्टार्ट करने का 2-3 तरीका है। जैसे हम करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग स्टोरी से, जैसे कि मान लीजिए किसी जंगल के बारे में, अपन वन के बारे में, पर्यावरण के बारे में लिखना होगा। अब लिख सकते हैं, मैं बस्तर गया, पहले देखता था कि बहुत घना जंगल हुआ करता था, अब वापस फिर से गया तो देखा कि लकड़ी ही नहीं दिखा। इस टाइप का आप कुछ भी एक स्टोरी बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है स्टेटमेंट से, किसी महापुरुष के स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है करंट अफेयर। और मैं ज़्यादातर करंट अफेयर से स्टार्ट करने का तरीका अपनाता हूँ। कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। कोई भी करंट से बेस्ड जनरली ऐसे पूछता है, तो उससे संबंधित जो भी न्यूज़पेपर या नेशनल टीवी या छत्तीसगढ़ टीवी में जो भी चलते रहता है न्यूज़, उसको आप कोटेशन दीजिए, उससे स्टार्ट कीजिए। जैसे कि हाथी वाला समस्या जब भी पूछता है, इस बार पिछले बार पूछा था, तो लेमरू अभ्यारण्य से आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो छत्तीसगढ़ कल्चर का हाथ से संबंधित कुछ पूछता है, तो कोई जैसे घोटुल की परंपरा कम होती जा रही है, उससे स्टार्ट कर सकते हो, कभी न्यूज़ में आया हुआ, ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट में जब एंड देते हो तो पूरे ऐसे का सम अप करना है आपको कि उस ऐसे में क्या क्या है। और लास्ट जब सम अप करते हैं तो पॉजिटिव एंड होना चाहिए, ना कि नेगेटिव एंड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और जस्ट आप कंप्लीट करते हो उसके पहले एक सजेशन दीजिए अपने वर्ड्स में। आपका वर्ड्स होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अपना कुछ व्यूज़ उसमें डालिए और उसको अलग से अंडरलाइन कीजिए। और इसको जब पूरे ऐसे लिखते हैं तो पॉइंट और पैरा इसका मिक्स करके आप पूरे ऐसे को लिख सकते हैं। अब और ऐसे का प्रिपरेशन थ्रू आउट होते रहता है, तो आप पर्टिकुलर ऐसे के लिए ज़्यादा टाइम मत लगाइए। पूरे 6 पेपर को पहले प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप हो जाएगा पेपर 2 का प्रिपरेशन, ठीक है। और हफ्ते में 1 से 2 ऐसे आप लिखिए डेली। अब पेपर 3 की बात करते हैं हम।
तो पेपर 3 जैसे कि जानते हैं कि हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पबेट है। तो हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जो है पूरा पॉइंट बेस्ड है। आपको पॉइंट बेस्ड लिखना होगा, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, जो एकदम पैरा में लिखना चाहिए उसको छोड़ के बाकी को आपको पॉइंट में लिखना होगा। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री का एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको सही अटेम्प्ट करना है। सही अटेम्प्ट कैसे? 2 आता है क्वेश्चन, 2 ऑप्शन आते हैं 15 नंबर वाले में, तो आपको दोनों में कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, आपको ये समझना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था कि अशोक के पतन का क्या रीज़न है, ये एक क्वेश्चन आया था। और अथवा में आया था गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखिए। तो आप समझिए कि आपको क्या लिखना चाहिए। अशोक के पतन के बारे में लिखिए मतलब आपको पैरा में लिखना होगा, और गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखिए मतलब आपको पॉइंट में लिख सकते हो कि राजा के बारे में लिख सकते हो, सिक्के के बारे में लिख सकते हो, अभिलेख के बारे में लिख सकते हो, उसका पॉइंट बेस, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अपने आप समझ में आ रहा है। तो आपको गुप्त साम्राज्य वाले लिखना है, अलग करने की कोशिश मत करना, नहीं तो नंबर कभी कभी 15 में 2-3 नंबर भी मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट बेस लिखना है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को। अब कहाँ से पढ़ेंगे? तो इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे टूटेजा की बुक से, मेंस की आती है। छत्तीसगढ़ के लिए गीतेश कुमार और अमरोहित की बुक लेना, और लोकल पब्लिकेशन के लिए आप अर्जुना का ले सकते हैं, दोनों अच्छी बुक है। और पॉलिटी और पबेट के लिए फिर से मैं कहूँगा टूटेजा की लीजिएगा, और उसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उतना ही पढ़िए। पुराना पेपर को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। किसी क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आता है तो मॉडल आंसर देख लीजिए किसी कोचिंग का, या फिर कोई नोट्स निकाला हुआ है मार्केट में देखिएगा, हरिराम पटेल का या 1-2 और कोचिंग का एक निकला हुआ है, पात IAS का भी निकला हुआ है, ठीक है। पेपर 3 को आप ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 4 के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत इसमें स्ट्रैटेजी चाहिए लिखने के लिए, बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ्स भी है, साइंस भी है, इन्वायरमेंट भी है। तो आपको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए आपको पहले तो टेस्ट दिलाना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके लिए आपको टेस्ट दिलाना पड़ेगा। और मान लीजिए बाकी पेपर में आप 5 टेस्ट दिला रहे हैं तो इसके लिए आप 10 दिलाइए, तभी आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। इसको आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो साइंस के लिए फोकस पॉइंट और 10th की बुक, CG की बोर्ड की जो 10th की बुक आती है आप उससे प्रिपरेशन कीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा जो बायोलॉजी से एक्स्ट्रा टॉपिक पूछते हैं इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, NCERT का सहारा ले सकते हैं। लेकिन पहला फर्स्ट स्टेप में आप 10th की बुक को पहले कंप्लीट कीजिए। और उसका मैथ्स वाला पोर्शन एक आर्यभट्ट एकेडमी का एक मैथ्स आता है, आप उसको बस पढ़ लीजिए। और एप्टीट्यूड आप जहाँ से आप सॉल्व करना चाहेंगे करिए, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आर्यभट्ट एकेडमी की बुक से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, इसके लिए ना आप युवाचार की बुक लीजिए, उससे पहले पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिए। उसके अलावा इसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd वाले पार्ट के लिए करंट अफेयर, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वैल्यू एडिशन मिलेगा। इसके लिए जो नेशनल लेवल के जो मैगजीन्स आते हैं, दृष्टि की आती है, ठीक है, और तो जो भी बुक आते हैं वहाँ से आप उसको अलग से टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को उठाइए, इन्वायरमेंट वाले पार्ट को उठाइए कि क्या क्या उसमें अपडेशन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है नेशनल में, उसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, मतलब करंट अफेयर की, और उसको यूज़ करिए। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक करंट अफेयर का प्रीलिम्स का तो हम नोट्स बनाते ही हैं अलग से, एक मेंस का भी बनाइए। उसको कैसे बनाइए? आप 5-5 पन्ने का 7 सेक्शन करिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का, पेपर 4 का, पेपर 5 का और 7 तक का। उसमें क्या करिए कि आप कुछ भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर फेसबुक चलाते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए, या किसी से बात करते हुए, या कोई एग्ज़ाम दिलाते हैं, मतलब टेस्ट दिलाते हैं, तो उसमें मॉडल आंसर में, तो वहाँ पे कोई भी करंट अफेयर आपको मिलता है कुछ चीज़ जिसको आप वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, तो उसको जो सेक्शन बना रहोगे 5-5 पेज का, उसमें आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसको मैं पेपर 1 में यूज़ करूँगा, इसको मैं पेपर 2 में यूज़ करूँगा, इसको मैं पेपर 5 में यूज़ करूँगा। और एक और 8वां सेक्शन बनाइए जो कॉमन, जो पेपर 2, पेपर 5, पेपर 7 तीनों में काम आएगा। कॉमन पॉइंट उसको, जैसे कि एजुकेशन वाला वो कहीं भी काम आ सकता है, महिला वाला कहीं भी काम आ सकता है, तो आप ऐसा चीज़ों को उठाइए। और एक हेडिंग जैसे शिक्षा, महिला, समाज, जो मतलब आदिवासी कल्चर है, इसके ऊपर तो मतलब आपको जितना पॉइंट्स मिले बेहतर है, तो उसका एक अलग अलग टॉपिक बना के नीचे नोट डाउन करिए। ये सब काम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि शिक्षा के बारे में आप बताइए, शिक्षा, ये सब क्वेश्चन आते ही हैं कॉमन क्वेश्चन से, तो आपको ना डायरेक्ट वहाँ से आप पढ़े रहोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये सब आप कुछ अलग करेंगे बेहतर, तो लोगों से बेहतर होगा। और पेपर 5 के बारे में बात करना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स और इंडियन भूगोल,
इंडियन भूगोल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक टूटेजा की फ़ोटोकॉपी आती है, मार्केट में मिलती है, आप उसको ले लीजिए, उससे बनाइए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडियन भूगोल की बात हो या छत्तीसगढ़ भूगोल की बात हो। मैप बनाइए, छोटा छोटा मैप बनाइए, उसे मेंशन कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास 15 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं होता है, टाइम कम पड़ता है कई लोगों को। एक तो अपना स्पीड को अच्छा रखिए, राइटिंग एकदम सुंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करना, मीडियम समझ में आना चाहिए, इतना राइटिंग होना चाहिए। कई लोगों की राइटिंग ख़राब होगी, तो उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन बच जा रहा है आपके पास कंप्लीट करने के लिए, टाइम बस आपके पास 3 मिनट बचा है, तो आप क्या करोगे? एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, एक क्वेश्चन को लिखोगे? तो ऐसा मत करना। स्टार्टिंग का एक लाइन लिख देना, लास्ट का एक लाइन लिख देना, बीच में मैप बना देना, उसमें कुछ इंडिकेट कर देना। कम से कम आपको 8 में 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, जहाँ आपको 0 नंबर मिलता तो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इकोनॉमिक्स वाले में वही फिर से मैं बताना चाहूँगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और खासकर योजना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट योजना पूछता है, कभी कभी इसमें आंकड़े भी पूछ देती है, तो इसको प्रीलिम्स टाइप का भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना। जैसे कि विधायक निधि पूछा था कि विधायक निधि 2 करोड़ से कितना करोड़ किया गया, या फिर पर कैपिटल इनकम कितना होता है। तो प्रीलिम्स में जैसे आप थोड़ा याद करते हो, उसको इकोनॉमिक्स के कुछ डेटा को याद कर लेना, डायरेक्ट आते हैं, तो फिर 2 में पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। और इकोनॉमिक्स को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको रटने पे मत जाइए कि पर कैपिटल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपके लॉन्ग आंसर्स में काम आएंगे, और ये ऐसे में भी काम आएंगे। कभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे पूछ देता है तो उसमें भी काम आएगा। इसको कहाँ से पढ़ेंगे? तो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स आप युवाचार से पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स के लिए एक पतली सी बुक अर्जुना की आती है, आप उसको ले लीजिए। और उसके बाद छत्तीसगढ़ भूगोल आप टूटेजा की बुक ले सकते हैं, और इंडिया का मैं बताया टूटेजा। भूगोल दोनों को टूटेजा से लेना, और इंडियन इकोनॉमिक्स को आपको युवाचार से लेना है, और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स अर्जुना। इसके अलावा पेपर 6 की बात करें, पेपर 6 बहुत चैलेंजिंग है। फ़िलोसफी कई बार 75 में 10 नंबर भी देता है, कई बार 55 नंबर भी देता है। ये मेरे साथ हुआ है। 2018 में 75 में मुझे 10 नंबर मिले थे बस, और 2020 में मेरे को 55 नंबर मिले हैं। तो ये मैं वैल्यू एडिशन कैसे किया? तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स वाला बात। तो फ़िलोसफी में शॉर्ट नोट्स बहुत कम आता है, उसके लिए मार्केट में कोई ख़ास बुक नहीं है। तो उसके लिए एक फ़ोटोकॉपी आती है, इसकी भी एक टूटेजा की ईओ या फिर युवाचार का बुक, दोनों में से कोई भी आप पकड़िए, उसको बस एक रेफरेंस के रूप में रखिए। लेकिन आप क्या करिए, 3-4 बुक, एक ही बुक में सब चीज़ अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो उसका एक छोटा बना लीजिए कि इसका फ़िलोसफी में क्या कहता है, कि आप ना जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो 1-2 पॉइंट आपको याद आएगा तो पूरा आंसर याद आ जाते हैं। नहीं तो वहाँ ऐसा होता है कि ये इसका है कि ये इसका है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए रहोगे, तो बीच का जो 2 घंटा है उसमें आप इसको ना फ़िलोसफी को अवश्य ही रिवाइज़ कर लेना, तो पूरा लिखा जाएगा। तो मैं यही चीज़ किया था। तो फ़िलोसफी मेन इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में अर्जुना या टूटेजा का बुक ले सकते हो, आसान है, समझना है, बस आपको रटना नहीं है। और छत्तीसगढ़ जो कल्चर वाला पोर्शन है, इसके लिए फिर से वही गीतेश कुमार अमरोहित की बुक ले लेना एक रेफरेंस के रूप में, और इसके लिए भी वही अर्जुना का बुक ले लेना। आज दोनों अच्छा है काफ़ी। अर्जुना को मेन बुक मानना, वो इसके लिए छत्तीसगढ़ कल्चर के लिए, और गीतेश कुमार अमरोहित से कुछ पॉइंट को उसमें उठा के डाल देना। अगर मैं अर्जुना आज बोल रहा हूँ, उसके अलावा भी अगर कुछ बुक अच्छी आ जाती है मार्केट में बीच में, तो आप उसको भी रेफरेंस के तौर पर ले सकते हो। लेकिन गीतेश कुमार अमरोहित की बुक इसकी रख लेना, ठीक है। और इसको कैसे आप अटैम्प्ट करोगे? तो जैसे मैं पेपर 3 में बताया था कि इसका 15 नंबर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए, उसी पेपर 6 का भी पेपर 15 नंबर वाला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे अटैम्प्ट करो। जैसे कि मान लीजिए विवाह का प्रकार पूछा था, विवाह के प्रकार के बारे में लिखिए। दूसरा लिखा था कि गौंड जनजाति के बारे में उल्लेख करिए। 2 क्वेश्चन आया, तो विवाह का प्रकार आपको कम से कम 8 से 9 पता होगा, और गौंड के बारे में लिखोगे तो पैरा में लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ना विवाह के प्रकार लिखिए, क्योंकि 10 पॉइंट लिखोगे तो एटलीस्ट आपको 10 नंबर मिलेगा। तो आप समझिए कि कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर नंबर मिलता है, आप उसी को ही अटैम्प्ट करिए। ये पेपर 6 का बात हो गया। अब वही मैं पेपर 7 की बात करूँ, तो पेपर 7 में आप ज़्यादा नंबर के पीछे मत भागिए, एटलीस्ट आपको 100 नंबर के आसपास एवरेज नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेपर 7 पहले तो एक युवाचार का ले लो, पूरा बुक आता है युवाचार का, पेपर 1, पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का अलग से, उसको आप एक बेसिक नॉलेज कर लो। लेकिन मेन पेपर 7 की तैयारी ना इंटरनेट से होगी, आप यूट्यूब का सहारा लो, गूगल का सहारा लो, जहाँ से भी सहारा लो, करिए। इसमें क्या करना है आपको, एक्ट में धारा को याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है,
कुछ धारा जो जनरली पूछता है उसको आप पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए आरटीआई एक्ट में आपको कौन सी धारा में कौन कौन से आरटीआई में इंफॉर्मेशन देना प्रतिबंधित है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस देखिए। बाकी पूरा आपको 5-6 धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है हर एक्ट का, नहीं तो भूल जाओगे। आपको एक्ट में ये समझना है कि एक्ट क्यों आया, इसके अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, इसका मुख्य प्रावधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इतना आपको समझना है। मेन पार्ट 1 का मेन इम्पॉर्टेंट है योजना कब आया, क्या उद्देश्य है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या पात्रता है, इतना पता होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा 15 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में 2 सेक्शन है, एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, एक स्पोर्ट्स से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन वो बुक से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बारे में कुछ भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है तो न्यूज़ में मिलता है। तो जब आप करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो वहाँ नोट डाउन करोगे तो काम आएगा आपका। और स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए खासकर गर्ल्स स्पोर्ट्स को ध्यान नहीं देती हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा न्यूज़पेपर में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन होता है, खासकर फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, इन तीनों का आप ध्यान रखिए। तो इन तीनों से ही जनरली क्वेश्चन पूछता है। पिछले 2 बार से क्रिकेट से ही पूछ रहा है। लड़के तो बना लेते हैं इसको क्वेश्चन को, लड़कियां नहीं बना पाती हैं। तो न्यूज़पेपर में क्रिकेट को थोड़ा पढ़ते रहिए तो ये वाला सेक्शन अपने आप कवर हो जाएगा। और पार्ट 3 एजुकेशन, जैसे कि कुछ भी एजुकेशन से संबंधित पॉलिसी आती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, या कुछ भी किसी स्टेट में जैसे कि दिल्ली में एजुकेशन से संबंधित कुछ क्रांतिकारी योजना आती रहती है। अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है, आत्मानंद स्कूल इकाई है। तो ये सब अपन एग्जाम्पल के तौर पे उस आंसर में वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और एजुकेशन वाले पार्ट को पैरा में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो मेन एजुकेशनल योजना के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसको आप युवाचार बुक से पूरा कवर कर सकते हो और गूगल और यूट्यूब का सहारा लेके। इस प्रकार से पेपर 1 से पेपर 7 का इस बुक और इस स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो कर सकते हो और लगातार टेस्ट दिलाते रहिए तो ताकि आपका आकलन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे ये बुक्स लिस्ट और स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। आप सभी को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।